हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, ठीक ही रहना चाहिए। तो भाई आज यहाँ फिर से आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो भाई वीडियो पे आप बने रहे क्योंकि लेकिन हम बताएंगे नहीं भाई, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो बता देंगे हम। और हम जा रहे हैं आपके लिए। आज हमको बहुत खुशी है, हम जा रहे हैं कहीं। तो भाई बहुत दिनों के बाद आपके लिए स्पेशल ब्लॉग ला रहे हैं। स्पेशल तो भाई से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी आप भी वीडियो में बने हैं। तो बाकी मैं जब सोता हूँ पीछे बहुत मैंने जैसा आपको दिखाया। तो बाकी हम वीडियो में चलते हैं, फिर बाकी देखते हैं। तो अभी हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो अभी निकलने वाले हैं, वही 10 मिनट में अभी हम गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। तो भाई गाड़ी के पास पहुंचते ही फिर उसका व्यू दिखाऊंगा। फिर जब गाड़ी के आगे फिर जब बैठेंगे तो फिर आगे जो हम जा रहे हैं ना, इतनी अच्छी जगह ना, इतनी अच्छी आप सोच नहीं सकते। आगे का अपना छोटा सा मंदिर भी बनाएंगे ना कौन सी जगह भाई? उधर जाके ही पता चलेगा आपको। सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज है तो भाई देख लो, मंदिर बोल सरप्राइज ही रखेंगे। तो बाकी हम सरप्राइज ही रखेंगे क्योंकि सरप्राइज को कभी जल्दी नहीं खोलना चाहिए। अगर जल्दी खोलेंगे पहाड़ों वाली जगह है, ठंडी उसने बोल दिया पहाड़ों वाली जगह है। तो वो आप गैस लगा दो, बाकी गैस लगा आती दो, है। ठंडी ठंडी हवा आएगी, मौसम इतना अच्छा होगा। लगा लो गैस सच में। तो बाकी बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो भाई इसको घर पे अकेला रखेंगे। तो ये अभी मेरे से उदास हो चित्रा, मैं जा रहा हूँ यार। जाऊँ चित्रा, मैं जाऊँ बोल रही नहीं जाना। देख गुस्सा हो गया, मेरे से बोल नहीं रही। तो भाई क्या करें, उसको भी तो नहीं सकते, घर की रक्षा भी करनी पड़ेगा। तो चित्रा इधर देखना, मेरे व्यूअर्स देख रहा है। चित्रा प्लीज, ओह चित्रा थैंक यू। पानी से संजय बुला संजय को कहाँ मर गया? तो भाई सारी सवारी गाड़ी में बैठ रही है। तो अभी जा रहे हैं कहीं पे घूमने, लेकिन वो आपके लिए होगा सरप्राइज, अभी बताएंगे नहीं। ये सारे अपने बंदे हैं। कौन है? कटर मारते हैं यार। देख नहीं रहे ना इधर, लेकिन कैमरे पर सब देख नहीं रहे। तो ये कहाँ पर है? हेलो भाई, आप कहाँ जा रहे हो? बताओ ना, बताओ भाई। इधर देख यार, पता नहीं। देखो ये भाई, इनको पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। और आप बताओ कैसे हो? ठीक हो? तो कहाँ पे जा रहे हो? नहीं, हाँ देखो भाई, किसी को नहीं पता है। ये गाड़ी सरप्राइज है, जहाँ पे जाएगा। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो तब पता चलेगा आपको कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं। तो अभी हमारे अंकल जी जो सुपरस्टार हैं, इनका सॉन्ग सुन के तो सभी इनके फैन हो चुके हैं। तो आज इनसे एक छोटा सा सॉन्ग सुनेंगे। पहले अंकल जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम अशोक डोगरा है और निकनेम मेरा बबलू है और सांबा से रहने वाले हैं। जी अंकल जी, आप सुनाओ फिर कोई अपना अच्छा सा सॉन्ग जो आपका फेवरेट है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आज एक ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जिसका हमें खुद भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये इन्होंने सरप्राइज रखा हमारे लिए और हर साल हमें ये ले जाते हैं कहीं ठंडी ठंडी पहाड़ों में घूमने के लिए। तो हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। तो मेरा नाम अशोक डोगरा है और मैं सांबा से रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, वो अशोक डोगरा नाम से ही है। आप उस साइड पे जाके गाने भी सुन सकते हैं। तो सुनाइए कोई अच्छा सा सॉन्ग, नया या पुराना, कोई भी सुना दीजिए जो आप। हाँ देखो, आंटी भी बोल रहे हैं यहाँ की। आंटी कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं अंकल से, आप बताओ। भोले शंकर का सुना दो। दो
दो बोल ही सुना दो कोई अच्छा सा बोल। सबसे पहले शिव जी भगवान का जयकारा होना चाहिए। ठीक है जी। जयकारा शिव जी भगवान जी का। बोल साचे दरबार की जय। बजया नगारा बजया नगारा पता चले आ जहान नू शिव बोले चले अज गोरा नू बयान नू बजया नगारा पता बजया नगारा पता चले आ जहान नू शिव बोले चले अज गोरा नू बयान नू बजया नगारा पता बजया नगारा। बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया सर जी। तो बाकी हम आपसे आगे सुनेंगे जो भी अच्छे अच्छे जो सॉन्ग आप गाते हो, बाकी हम आगे सुनाएंगे। लेकिन वीडियो पे बने रहें सभी, क्योंकि अगर आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तो आपको इनके सॉन्ग सुनने होंगे, तो वीडियो पे बना रहना पड़ेगा। तो बाकी आंटी से पूछते आगे जाके। तो आंटी जी कैसा लगा इनका सॉन्ग आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर भजन। तो आप कहाँ जा रहे हो आज? आज हम घूमने फिरने जा रहे हैं, जहाँ भी आप लेकर जाओगे हम बैठे अंकल जी। बाकी अंकल जी को आगे आपका उनसे बात करवाएंगे। अंकल की पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ये तो मेरे को पता नहीं। बाकी बताएंगे बाबा आपको। क्या खा रहे भाई? ओ भाई क्या हाँ? रोटी क्या बनाया आज? चार है, करेला है, गुलगंडा है। निकालो मार के निकाल के दिखाओ। ये आ गया करेला, हाँ ये आ गया चार, ये आ गया गुलगंडा। वो नींद लगी है मोबाइल। भूख लगी है? चाचा जी क्या हाल है? चलो मोबाइल आपका मोबाइल नीचे गिर गया, कैसे गिरा वो? अब टूटा तो नहीं है? दिखाना मोबाइल भाई। इनका मोबाइल नीचे गिर गया था। ये वाला मोबाइल दिखाता हूँ मैं, ये वाला, ये नीचे गिर गया था। लेकिन देख लो, जो छोटा मोबाइल है तो कभी नहीं टूटता। हमारा मोबाइल होता तो अभी डिस्प्ले उड़ जानी थी इसकी। और अंकल जी कैसे हो आप? ठीक हो? तो भाई पानी भरने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे पानी भरेंगे फिर।
तो भाई देख सकते हो कितना खूबसूरत इलाका है ये, देख सकते हो आप, पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, तो आंटी आप अभी क्या करने लगे मेरे को ये बताओ। अभी हम खाना खा रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ पे अभी खाना खाने लगे हैं। पिछली बार हम आए थे 3 साल के बाद आए हैं यहाँ पे, अभी चेंज हो गई है। सब कुछ चेंज हो गया यहाँ का। और अंकल जी भी खाना खाने की तैयारी में है अभी। अंकल जी यहाँ पर अभी बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। ये तो हरियाली तो अच्छी लग रही है और मौसम में भी बहुत ठंडा ठंडा। पहले ये रोड तो नीचे था ना, ये पहले रोड नीचे था, थोड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। सही बात है। और हमारे कुक आ रहे हैं ऊपर से, देखो बोतल लेके। ओ दिले बोले बोले, गिरना नहीं गिरना नहीं। भाई क्या लाते बोला आज दीक्षा, क्या लाया तूने? लकी भाई, पता नहीं भाई, देखने लकी पड़ेगा। भाई, क्या देखते लकी देखते भाई, हाँ जी आप भाई। बोलो डूंगी है नहीं डूंगी है, वो ऐसे ही है, तो पार दे मेरे को। अभी नहीं पढ़ना भाई, आगे ना, ना, पढ़ना है। इधर पर नहाते हो रही है, ये वाला पानी नहीं। तो भाई देखो डिश में प्रसाद में देख आया सकते हैं आप, ये पनीर आ गया है। चने, भाई इसने चने लाए हैं और चुपड़े फुलके कौन से ये घी लाके। घी लगा के, घी ला के। और यहाँ पे पानी भर रहा है सभी। फुलकी किसके पे बनाया हम? चूल्हे के ऊपर चूल्हे भाई, बहुत अच्छी टेस्ट आ रहा है। टेस्ट आया भाई, मजा आ गया खा के। तो बाकी अभी इसमें खाया, एक बाइट खाइए, बाकी और किसी से खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सभी से खाएंगे अभी। क्या मेरे पास? हाँ आंटी ने देखो क्या लाया, सभी के एक बाइट खाएंगे सभी से। सभी से खाना। आंटी ने भी चने और आलू लाया है। ये सूखी सब्जी ना सही रहती इसने भी चने और आलू लाया। अब देखते हैं अंकल को, देखते हैं अंकल ने क्या लाया। अंकल जी आपने क्या लाया? आलू और क्या नाम का मैं भूल गया, शिमला मिर्च। हाँ शिमला मिर्च। देखते हैं अंकल जी ने सब्जी, अभी अंकल के फोकस माने। वाह अंकल जी आपने भी, आप घर से आज ये शिमला मिर्च लाई है। तो अभी टेस्ट करेंगे आपसे भी कि आपने कैसा बनाया। देखते हैं। ठीक है। प्राचीन जगह जहाँ पे, तो आपको मैं पूरा जहाँ का व्यू दिखाऊंगा। भाई इतना ठंडा पानी मैंने तो कहीं देखा नहीं, बर्फ से ज़्यादा ठंडा पानी। और कुदरती जहाँ पे पहले जहाँ से बोलते हैं कि दूध की बूंदें निकलती थी, आजकल पानी से बूंदें निकलती। तो आप देख सकते हो ऊपर से पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। चितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम
जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। और देखिए कैसे यहाँ पे देखो आंटी जी निकली है, बहुत ही शक्तिशाली जगह है यहाँ पे, सभी निकल सकते हैं। तो भाई अभी मैं निकलने लगा हूँ, बहुत ही शक्तिशाली जगह है, तो देखते हैं कि क्या करना है। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीर। तो ये कहना सभी से आप पक्का आ जाओ। पर्वत ने बाहें फैलाई, हरियाली ने गीत सुनाया। कल कल बहती नदियों से प्यारा ये पैगाम आया। सदियों का नाता है कुदरत की जागीर से, यहाँ का जब आश्रम बनाया था का नाता है कुदरत की जागीर से। क्रैश हो गया था तो है जान हमारी तो सांसें आप है देख सकते हैं कश्मीर से। तो अभी यहाँ काफी डेवलपमेंट हुई है, तो काफी काम होगा, तो टाइम पे जहाँ पे आप काफी अच्छी रहने के लिए सब कुछ मिलेगा, पार्किंग वगैरह और पार्क बच्चों के लिए खेलने के सब कुछ हो गया। अब मैं 3 साल बाद आया तो बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे, और यहाँ पे आके मजा ही कुछ हो रहा है भाई। तो देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ चिड़ियाघर भी है, पीछे का व्यू देखो आप। थोड़ा लेट हो चुके थे, इसकी वजह से जानवर सभी अंदर हो चले गए, और गंदा पीछे आ रहा है, थोड़ा फोटो नहीं खींचा मेरा, तो थोड़ा सा नाराज हो गए मेरे से। नाराज मत होना, इधर तो आओ। नहीं यार, क्यों नाराज होऊंगा मैं? नाराज हो गए मेरे से। नहीं यार, तो भाई चलो कोई बात नहीं, बाकी भाई कश्यप ऋषि की सब्सक्राइब वो बंदे को करवा देगा ना, अभी जब गुस्सा हो गया मेरे साथ। नहीं यार, क्यों नहीं सब्सक्राइब? जनरल जोरावर सिंह ने थैंक यू भाई। खूब रचा यहाँ इतिहास। तो भाई अभी गाड़ी में बैठने लगे अभी, खुदा की तो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो मौला गया। का तो बाकी एहसास। पीछे का व्यू दिखा देता हूँ आपको। खीर भवानी शारदा मैया हम सबकी है आस। प्रीत के धागों ने जोड़ा है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं। तो भाई देख सकते हो कितना खूबसूरत बाहर का व्यू, और सुबह का टाइम और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो कुछ मजा ही कुछ और होता है। तो आप भी कभी जगह पे घूमना है भाई, मैं तो अभी 3 साल हो गए लगातार आते हुए, तो इस कोरोना में तो अभी 2 साल हो गए क्या पड़े। तो आप देख सकते पहाड़ी पूरा पहाड़ी में चप्पला वाले पे पीछे मेरे बंदर आप देख रहे हो। जन्नत से प्यारी धरती भारत का है ताज। जल झील की फिजा में नगमे नदियों ने छेड़ा है राग। भोले बाबा अमरनाथ में धूनी रमाते जाए। माता वैष्णो का जयकारा फिर एक बार लगाए। किसी राष्ट्र की सुधांशु नाम को कोई यहाँ पे राष्ट्र था, उसकी जो
उस टाइम की हड्डी बोल सकते हैं, वही है। तो हड्डी बोलते हैं जो वही है। तो अभी ये एक पत्थर की शेप की होगी, लेकिन ये हल्की इतनी है, ये पूरी हड्डी की तरह ही लगी। तो उस टाइम का ये अभी भी ये एक पुरानी चीज है इतनी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप, इसे दिखाता हूँ। तो चलो आओ गाइस, जानते हैं यहाँ की कहानी, यहाँ के पंडित द्वारा जानते हैं। तो चलो उनसे पूछते हैं पूरी कहानी किस तरह यहाँ पे जब विराजमान हुए थे साक्षात यहाँ पे। तो चलो पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ ये शिवलिंग थे जी, ठीक है। यहाँ ये प्राचीन काल की बात है, जब माँ पार्वती जी जो है वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तब करते थे, या पति रूप में पाने के लिए। तो उनका जन्म स्थल और विवाह स्थल जो है वो मानतलाई में है, और तप स्थल जो है गौरीकुंड में है। तो उस समय यहाँ वो भोलेनाथ को सिर्फ जल चढ़ाने आते थे। ये शिवलिंग प्राचीन था, यहाँ कुछ नहीं था, नहीं मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ ये शिवलिंग था। और इस स्थान में एक स्वतंत्र राक्षसी रहते थे, वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो राक्षस रूप में थे, लेकिन भोलेनाथ के भक्त थे। तो वो तो ऐसे ही रोज माँ पार्वती जो है वो जल चढ़ाने आते थे। तो एक दिन वो स्वतंत्र राक्षस जी ने सोचा कि अब ये इस राक्षस रूप से जो है मैं मुक्ति कैसे पाऊं। वो अपनी मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक दिन माँ पार्वती को डराया, जो अपना भयंकर रूप था वो प्रकट किया। तो माँ पार्वती राक्षसी का भयंकर रूप देख के वो डर गए। तो उस समय उन्होंने भोलेनाथ को याद किया कि हे भोलेनाथ, मैं तो रोज आपकी पूजा करने आती थी यहाँ, तो मैं तो संकट में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उस समय भोलेनाथ ने माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए ये जो बाह्य त्रिशूल है वहां से छोड़ा था। जैसे ही ये त्रिशूल भोलेनाथ का उस दंत राक्षसी के गले में लगा, तो दंत राक्षसी भी बोलने लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भोलेनाथ देखते हैं कि दोनों भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी हैं और दूसरी तरफ स्वतंत्र राक्षसी। तो उस समय भोलेनाथ ने स्वतंत्र राक्षसी से पूछा था कि बताओ मैं आपको जीवित कर दूं। तो राक्षसी ने बोला कि अगर आपके हाथों इस शरीर के शुद्ध हो गया हूं, मैं शरीर से मुक्ति मिल गई, तो इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। और तो भोलेनाथ ने बोला कि कुछ तो मांग लो। तो उस समय स्वतंत्र राक्षसी ने बोला था कि जो मेरा नाम है अपने नाम के साथ जोड़ दो। ये उन्होंने वर मांगा था भोलेनाथ से। तो इसीलिए उस दिन से इस स्थान का नाम पड़ा था शुद्ध महादेव जी। तो उसके बाद जो शिवलिंग था, अब महादेव जी का त्रिशूल भी आ गया। तो उसके बाद जो काफी दिनों के बाद जब राजा महाराजों के टाइम में जो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति जो है जमीन से मिली है, जहाँ एक किसान थे, वो किसान हल चलाते थे और हल चलाते उनके फाल को जो मूर्ति लगी थी। जैसे ही उनके फाल को लगी तो इसमें से कुछ रक्त वगैरह कुछ बाहर निकलने लगा। तो उसने जब देखा कि मिट्टी साइड पे की, देखा कि भोलेनाथ की मूर्ति है, तो राजा महाराजों का टाइम था, उसने सोचा कि ये सारी घटना जो है महाराजों को बताना पड़ेगी। तो उन्होंने ये मूर्ति यहाँ से उठाई और शिवलिंग के पास रखी। बाकी वालों को बताएंगे, फिर भोले महाराजा के पास चलेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये ज्यादातर शिवलिंग जो है मूर्ति के बिल्कुल सामने होता है। जी जी। यहाँ साइड पे है जी। ये साइड पे इसीलिए है कि ये शिवलिंग जो है वो पहले के थे जी, पहले के थे। अब मूर्ति सिर्फ किसान ने सिर्फ यहाँ रखी थी लाके कि राजा महाराजों को बताएंगे, वहां ले चलेंगे जैसे भी था। तो जैसे ही ये मूर्ति साइड पे रखी तो यहीं स्थापित हो गई है, इसीलिए शिवलिंग साइड पे है। जी जी। तो इस मूर्ति में ये देखिए, मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो ये सामने जो है भोलेनाथ जी हैं जी, जी माँ पार्वती जी हैं जी। ये तो देखिए, ये नंदीगंज जी हैं जी जी। और जय गणेश जी हैं। हाँ। इधर ब्रह्मा जी हैं और इधर विष्णु जी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन मुख में हैं, तीनों रूप हैं इनके।
और यहाँ ये स्थान जो है ये नाथों की गद्दी है। यहाँ नाथ लोग जो है पूजा करते थे। सबसे पहले बाबा रूपनाथ जी हुए, जो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आए थे। ये बाहर उनकी समाधि हैं, वो जिंदा समाधि हैं बाबा रूपनाथ जी। जहाँ 11 नाथ हुए जो उनकी पूजा करते थे, उन्होंने ही ये सामने जो है बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर बनवाया है। तो देख सकते हो गाइस कि आप इतनी प्राचीन जगह पे जब हम पहुंचते हैं तो ऐसी ऐसी कहानी सुनने को मिलती है, तो बहुत ही खुशी होती है। क्योंकि हम ऐसी जगह पे आते हैं तो हमारा दिल एक बहुत एक सुकून शांति मिलती है। तो गाइस आप भी कभी जहाँ पे आए और जहाँ पे इधर इनके द्वारा यहाँ की कहानी सुने, और मेरी माध्यम से भी आप जहाँ की कहानी पंडित जी द्वारा जी से आप सुन सकते हो। तो मेरे को जहाँ पे आके बहुत सुकून मिला। तो ऐसी ऐसी पुरानी जगह मैं आते रहूँगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। तो जय सुध महादेव। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमारे लिए इसमें जितना भी जल चढ़ता है वो बाहर नहीं जाता। जैसे हर शिव मंदिर में बाहर एक नाली होती है, उसी की आधी परिक्रमा की जाती है। जी जी, इसमें पूरी कर सकते हो आप जी। इसका जल जो है बाहर नहीं जाता, कहीं इसमें समा जाता है। अच्छा। तो देख सकते हो गाइस, तो जो इनका जो जल बोल रहे हैं जो कि नीचे समा जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता है, जहाँ ही कहीं आगे पीछे समा जाता है। देखो इतनी शक्ति वाली जगह है ये, आप वहाँ जरूर आए। मेरे कहने पर आप जहाँ पे जरूर आए, बहुत अच्छी है जगह ये, शक्ति वाली। और तो इसी की तरह हम लेते हैं अलविदा इनसे। तो जैसे कि पंडित बता रहे थे कि त्रिशूल के बारे में, जो 3 टुकड़े हुए थे वो यही त्रिशूल है। देख सकते हो, पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है। तो जो दो कान की बात बता रहे थे, जो कान की बात बता रहे थे, वो यही कान है। देख सकते हो ध्यान से आप। कहाँ से निकले भाई? ये कौन सी गुफा है? आप क्या कहना चाहते हो? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कहना चाहते।
आ चुके हैं अभी हम प्रिंस शॉप की सबसे पुरानी दुकान है ये। तो जहाँ से आए कभी आप और जहाँ से पतीसा जरूर लें। सबसे फेमस यहाँ पर पतीसा है और पक्का है यहाँ पे भाई। मैं दिखा दूँगा बाकी देखिए। तो हेलो गाइस साहब, तो आ चुके हैं हम आपके लिए फिर से एक न्यू लोकेशन के साथ। तो भाई बड़ा ही आपको वेट करवाया इस ब्लॉग के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो भाई आज हम एक अच्छी सी लोकेशन के साथ आ गया, तो आपको लोकेशन दिखा देते हैं पीछे से आपको पीछे आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये है सरना सर। तो इसके बाद मैं आपको अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो अप्रैल महीने में भी आपको मैं बर्फ़ दिखाऊंगा और वो आगे वीडियो में आप बने रहे तो वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि बर्फ़ पड़ी है क्या नहीं। तो बाकी हम बोटिंग वाले सकते हैं, तो बाकी करने की सोची है, बाकी करते हैं। और भाई इधर आके इतनी मज़ा आ रहा है भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो अप्रैल महीने में भी अभी तक बर्फ़ पड़ी है, तो उसका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आप ऐसे ही अच्छे से मैं ब्लॉग लाते रहूँगा, तो भाई ऐसे सपोर्ट करते रहूँगा। क्या भाई बता कितने? 10 रुपये उनको भाई। अभी मछली के लिए आटा ले रहे हैं, तो डालते हैं। क्या कर कहाँ से डालना? इधर से डाल दो, बस 2 देने। अरे डिस्काउंट कर 3 दे दे। मछली को आटा डालेंगे इधर। तू जन्नत बखाएंगी रब ना मिलाएंगी, दिल मैनू कहंदा मेरा मैं सच दे करांगा, इरादा नहीं सी रब ते यकीन मैनू ज़्यादा नहीं सी। तेरे नाल जुड़िया मैं रब नाल जुड़ गया, ओ तेरा चेहरा जद मेरे वल मुड़ गया। जिन्ने मेरे सां बाकी सारे तेरे नाम साकी, तू ही ये पलौने हुण अखियां चो जाम साकी। तेरी परछाई बन चला नाल नाल मैं, बच्चेयां दे अदावां ऐसियां के जानी खुप गया,
ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਬਣਨੇ ਦੀ ਹਾਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ फुल्ला यार तुम्ही इथे तरी कॅब मेट्रोचं लक्ष मेरे मेट्रो तो पिन पेरी नहीं चार्जिंग वाली। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं जिस जगह पे मैंने बोला था आपको बर्फ दिखाऊंगा। तो ये देखो बर्फ, ये देखो भाई बर्फ आप देख सकते हो। तो बाकी आगे मैं इससे भी ज़्यादा आपको बर्फ दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये देखो बर्फ में एक दूसरे को, ये देखो यहाँ बर्फ के साथ खेल तो भाई बहुत यहाँ पे तो भाई हम ले चलते हैं आपको बर्फ दिखाते हैं आंटी सारी बात पर यहाँ जल्दी कर ले सारी बार भैया मार मारो तो भाई मजा आ रहा है यहाँ पे आगे चलता हूँ भाई तो भाई बर्फ देखने के लिए तो मैंने आपको ऐसे कराया भाई बहुत ही तीस मार खा जट 30 मार खा तेरे शहर विच चलदा आ मित्तरां दा ना चले मित्तरां दा ना ताही बैरी दे बनेरे आ ते बोलदे आ का 30 मार खा जट 30 मार खा तेरे शहर विच चलदा आ मित्तरां दा ना चले मित्तरां दा ना ताही बैरी दे बनेरे आ ते टॉर टप्पे वाली यारा तन करवाई हुडी ओ भी ओदी पाई छेड़ LV दी लाई किवें इन्ने आ महल्लियां दा बनू मैं जवाई रन्ना सोहणियां ने मैनू एवें टेंशन जी पाई पहली मत तो मैदान जमा रखदा रड़ा पूरा लैंदा ए स्वाद हजे चोबर छड़ा हुण आंटियां भी कहण पुੱਤ जचदा बड़ा मुंडा बार्डर दे माले वांगू जमे ही खरा गड्डी लैण विच तुरे दिंदा आंदे
ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਮਾਰਕਾ ਵੈਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਈ ਮਾਰਦੇ ਸਪਾਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰੀਸ ਮੁੰਡਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਗੇਮ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਰਈਸ ਫੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਪਰ ਯਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਜੱਟ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਜੱਟ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਮਾਰਾ ਫੇਰਾਂ ਦੇ ਜੀ बुला मेरा रखा हुआ है अभी आती हाँ मेरा देख जानू जल्दी सामान अंदर कर बड़े भी नहीं ना चित्रा चल अंदर चल अंदर चल अंदर जा नहीं जाना अंदर आना किन्ने लॉयल होंदे नहीं कुत्ते करोड़ा बंद है आ गया चित्रा चल अंदर चल ये अंदर का नाम है यार बारी ठीक है मैं ठीक है समझिए मुड़ कुत्ते है मेरा सारा कितने के ये के मुड़ा वो चाहे से कुछ बैठ रहे कुछ नहीं कर चल एक मिनट जल्दी से उन्हें आई ना यार कुछ जगह होता है बाद में ना दे बुझे देवे से जम रही तो का नहीं आ रही यार सरकार उठा हां ब्रीड केड़ी है ब्रीड केड़ी है चित्रा ए चित्रा गुस्सा बहुत दिलिए दिखी ए पैरे मार ये मार बस मुझे नहीं पानी मुझे लकीर दिखना ओ आई चुप ओ हेलो ओ है ना चित्रा आ चित्रा चल चित्रा पैर बता दे कुछ नहीं हेलो चलो